हर रिलीजन में ना कमियां हो रही हैं। कारण उस समय के कारण कुछ और होते थे, आज के कारण बदल गए। हम हिंदू रिलीजन हमारा जो है अरुण जी, वो इकलौती ऐसी सभ्यता, इकलौती ऐसी कौम है जो अपनी गलतियों को मानता है। अपने अपने ग्रंथों में लिखी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रंथों में जो उस समय लिखा था वो गलत था, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं ना। अब पहले लोग जाते थे वैष्णो माँ के दर्शन करने, तो उनको 3 महीना लगता था। तो अब आप बोलोगे कि पुराणों में लिखा हुआ 3 महीना लगता था तो मैं 3 महीने में पहुंचूंगा, तो बुद्धू हो जाएंगे ना हम। जब हमारे पास एक साधन है तो हम जल्दी जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें समय के कारण भी गलत दिखने लग जाती हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों में वो ऑडेसिटी है और वो स्थिरता है कि हम उस चीज़ को सुनते हैं, मानते हैं। आंख बंद करके, आंख बंद कर लेने से ना अंधेरा होता है, रात नहीं होती। तो वैसे तो हर रिलीजन में कुछ ना कुछ है। फिर कल को कोई बोलेगा कि भाई आप बलि, अब हालांकि बलि देना अब बहुत कम हो गया है, उसका अब रिप्लेसमेंट हो गया। आप नारियल नारियल जो फोड़ते हैं वो बलि के ही थॉट से होता है। आप नींबू काटते हैं और भी चीज़ें होती हैं, वो सब बलि का अल्टरनेटिव हो गया। तो उस हिसाब से तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप मतलब जो भी इसके खिलाफ बोलते हैं कि मतलब मज़ार में जो पीर बाबा की समाधि है या उनका मकबरा है तो उनको क्या ठंड लगती है? चद्दर क्यों चढ़ाते रहते हो इतना? तो ये कोई बात हुई? ये तो मैं आपको बुद्धू साउंड करूंगा ना ऐसा। फिर आप बोलेंगे दूध क्यों चढ़ाते हो? उस हिसाब से तो फिर आप, इंसान भगवान को या अपने आराध्य को क्या ही दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। तो उसकी अपनी अपनी पद्धति है, ये इंसानों को बनाया हुआ है। तो पहले क्या होता था, आप पुरानी कहानियां उठा के देख लीजिए कि बोला ये जाता था कि मेरे पास जो है मैं वो आपको अर्पण कर देता हूँ, ऐसे ही होता था ना। तो वो जो राजा बलि की कहानी है कि उनके पास पूरा ब्रह्मांड जीत लिया था उस आदमी ने। वो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु के वो थे, वंशज थे। राजा बलि के वंश के कारण विष्णु अवतार के 3 अवतारों को आना पड़ा है। सबसे ज़्यादा तंग करके इसी फैमिली ने रखा हुआ है।